सुप्रभात बहनों, क्लास षष्ठ। आजकल आपका हिंदी विषय में पाठ 4 पूर्ण हो चुका है। आज आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। आपने जो रामायण की कॉपी बना रखी है उसी में इस काम को करना है। या तो आप उस कॉपी के 2 हिस्से कर लो, एक बीच में पेज मोड़ के, या जहाँ पर रामायण का ख़त्म हो रहा है वहीं से भी आप इसको कर सकती हैं। आप इसको ध्यान से सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। जैसे कि व्याकरण में मैं आज आपको बता रही हूँ, हिंदी व्याकरण में व्याकरण क्या है। सबसे पहले आप डालेंगी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण डालेंगी, उसके बाद नीचे हेडिंग में लिखेंगी व्याकरण। आधा वो या करण व्याकरण। व्याकरण में डैश करके लिखेंगी आप। व्याकरण उन नियमों का समूह है। व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। व्याकरण लिखेंगी, उसमें डैश करके लिखेंगी व्याकरण उन नियमों का समूह है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। अर्थात व्याकरण से ही हम शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं, जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा। अब फिर उसके नीचे लिखेंगी भाषा। उसके नीचे लिखेंगी आप भाषा। यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको। भाषा में डैश करके लिखेंगी जिस साधन से हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसका रूप देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण भाषा के रूप को शिथिल कर देता है। अतः सभी देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। अतः सभी देशों की भाषा अलग अलग होती हैं। अब फिर नीचे लाइन से लिखेंगी व्याकरण के प्रकार, या लिखेंगी व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नीचे लाइन से आप लिखेंगी व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। यहाँ पर आप दिखेंगे, दिख रहा होगा आपको। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। नंबर 2 शब्द विचार। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। इसको लिखने के बाद फिर नीचे लाइन से लिखेंगे आप वर्ण। नीचे लाइन से लिखेंगी वर्ण विचार, या हेडिंग में लिखेंगी वर्ण। वर्ण विचार के बारे में आपको बताते हैं। वर्ण करके डैश करके लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो सके। कोष्ठ में लिखेंगी जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण लिख के डैश करके लिखेंगी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, कोष्ठ शुरू, जिसके टुकड़े ना हो सके, कोष्ठ बंद, वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं पूर्ण विराम। भाषा में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ल, ट आदि। अब फिर नीचे लाइन से लिखेंगी लिपि। नीचे लाइन से लिखेंगी आप लिपि। लिपि में डैश करके लिखेंगी वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।
जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अर्थात हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूर्ण विराम फिर नीचे लाइन से लिखेंगी। भाषा के वर्णों से ही शब्द बनते हैं। भाषा के वर्णों से ही शब्द बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। पूर्ण विराम। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर। नंबर 1 स्वर। इधर को छोटा सा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। नंबर 1 स्वर। स्वर में डैश करके लिखेंगी आप। जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। फिर डैश करके लिखेंगे। अ कॉमा आ कॉमा करती रहेंगी। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये कितने हो गए? कुल 11। फिर दूसरा है नंबर 2। नीचे लिखेंगी व्यंजन। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन में डैश करके लिखेंगी। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन लिख के डैश करके उसमें लिखेंगी। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। अब व्यंजन क्या हैं इनको आप ध्यान से सुनेंगी। व्यंजन है क ख ग घ ङ च छ ज झ यूं ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। यहीं तक है व्यंजन। ये कुल कितने हैं? 33। कुल व्यंजनों की संख्या है 33। इसके अतिरिक्त श त्रि वाला श त्र ज्ञ और स्र जो श्रीमान में लगता है स्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब लिखना नीचे से। पहले तो आप व्यंजन को लिखेंगी। व्यंजन कितने होते हैं उनको लिख लेंगी। 33 होती हैं। उसके नीचे लिखेंगी संयुक्त श त्र ज्ञ और स्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आज इतना ही है। इसको आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। इससे आगे आपको कल कराया जाएगा।